तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा समुच्चय है और है तो क्यों है, ये आपको कारण दिखाना है। और इसमें आपको 9 क्वेश्चन दिया हुआ है और 9 को आपको बताना है कि कौन सा सेट होगा और कौन सा सेट नहीं होगा, अगर होगा तो क्यों होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जे से शुरू होने वाले क्या आप सभी महीनों को लिख सकते हैं, बता सकते हैं, जान सकते हैं? तो जानते हैं ना, जनवरी, जून हो गया, जुलाई हो गया। तो इस तरीके से आप जे से शुरू होने वाले सभी मंथ को बता सकते हैं। और आपको बताया गया है कि यदि आप किसी वस्तुओं के संग्रह के बारे में डिटेल बता सकते हैं, लिख सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? समुच्चय हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो उस प्रकार से ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये समुच्चय कहलाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो सबसे अधिक 10 प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह अगर कोई 2 आदमी से पूछा जाएगा तो जरूरी नहीं है कि दोनों एक ही नाम बताएं 10 लेखक का। तो ये पैरामीटर इसका नहीं फिक्स है कि किस तरीके के लेखक को प्रतिभाशाली लेखक कहा जाएगा, अधिक प्रतिभाशाली लेखक कहा जाएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि समुच्चय है, तो ये आपका समुच्चय नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो यहाँ भी कोई पैरामीटर नहीं है कि क्या करने से कोई बल्लेबाज सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। तो हो सकता है कोई आपका दोस्त कोई और 11 नाम लिखें, आप किसी और 11 का नाम लिखें। तो यहाँ भी 11 बल्लेबाज का फिक्स होना संभव नहीं है, इसलिए यह भी समुच्चय नहीं है। 4 में कह रहा है कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो आपकी कक्षा में आप सभी बालकों का नाम लिख सकते हैं, बता सकते हैं, रजिस्टर देख के आप बता सकते हैं कि हमारे कक्षा में कितने स्टूडेंट हैं। तो ये वेल डिफाइंड है, सबका नाम जान सकते हैं आप। तो ये आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया, इसीलिए ये एक प्रकार का समुच्चय हो गया। तो 4 नंबर हो गया समुच्चय। 5 में कह रहा है कि 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो अगर कोई आपसे बोलता है कि 100 से कम सभी प्राकृत संख्या को लिखिए, तो आप लिख सकते हैं ना, 1 से लेकर 99 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 से 99 तक नेचुरल नंबर। 6 में कह रहा है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो यहाँ भी आप बता सकते हैं, प्रेमचंद के सभी उपन्यास को आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं किसी को। अगर याद नहीं है तो गूगल करके भी बता सकते हैं, मतलब बता सकते हैं। तो जब बता सकते हैं तो ये क्या हो गया? वेल डिफाइंड हो गया, वेल परिभाषित हो गया ये संग्रह। तो जब संग्रह वेल परिभाषित हो जाएगा तो ये समुच्चय के केस में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो सभी समपूर्णांक के बारे में आप लिख सकते हैं ना। समपूर्णांक मतलब 2 4 6 8 10 12 -2 -4 -6, इस तरीके से आप सभी समपूर्णांक को लिख सकते हैं। और जब लिख सकेंगे तो वो हमारा वेल डिफाइंड हो जाएगा, और जब वेल डिफाइंड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? समुच्चय हो जाएगा। अब जो हमारा 8 नंबर है, कह रहा है कि इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह। तो आप देख सकते हैं, इसमें सारे प्रश्न को लिख सकते हैं, किसी को बता सकते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं, कितने प्रश्न हैं, कौन कौन से हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा? वेल डिफाइंड हो जाएगा, और वेल डिफाइंड हो जाएगा तो ये आपका समुच्चय हो जाएगा। अब 9 नंबर और आखिरी इस पहले क्वेश्चन का 9वां पार्ट कह रहा है कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो सबसे अधिक खतरनाक का क्या कोई कैटेगरी है, मान्यता है कि ये करने से ये जानवर खतरनाक के कैटेगरी में आ जाएगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि कोई बंदा 9 खतरनाक जानवर का कुछ और नाम ले, दूसरा कुछ और नाम बताए। तो ये फिक्स नहीं है। जब फिक्स नहीं है मतलब वेल डिफाइंड नहीं है, और नहीं है तो ये समुच्चय नहीं होगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। कह रहा है कि मान लीजिए कि A एक समुच्चय है और इसके सदस्य हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये एलिमेंट हो गए इस सेट के। कह रहा है कि रिक्त स्थानों में उपर्युक्त प्रतीक दिस और दिस को भरना है। इसका मतलब बिलोंग्स टू, इसका मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू, इसका मतलब कि सदस्य है, इसका मतलब सदस्य नहीं है। तो इन दोनों में से कोई चिन्ह को, ये आपका 6 से पूरा क्वेश्चन में आपको फिल करना है, भरना है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बीच में ये वाला सिंबल आएगा कि ये वाला सिंबल आएगा पहचानने के लिए। तो आपको बताया हमने पिछले वीडियो में कि क्या यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब बिलोंग्स टू, इसका मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू। तो आपको देखना है कि क्या 5 समुच्चय A का सदस्य है। तो देखिए इसमें A समुच्चय में 5 है क्या? तो यहाँ पे है का मतलब दिस सिंबल। तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? ये वाला सिंबल हो जाएगा।
दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 8 और यहाँ पे फिल करना है ए, तो 8 ए का सदस्य है क्या? क्या आपको इसमें कहीं 8 दिख रहा है? तो नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है का मतलब डज नॉट बिलोंग टू, मतलब सदस्य नहीं है, मतलब और डज नॉट बिलोंग टू का नोटेशन क्या हो जाएगा? ये वाला, मतलब 8 समुच्चय ए का सदस्य नहीं है, मतलब 8 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। जीरो के बारे में देखिए, क्या आपको जीरो कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो यही वाला सिंबल हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग टू। 4 में देखिए, यहाँ पे 4 कहीं दिख रहा है, तो है का मतलब ये बिलोंग्स टू, तो यहाँ पे बिलोंग्स टू हो जाएगा। 2 देखिए, यहाँ पे है, मतलब 2 ए का सदस्य है तो बिलोंग्स टू। 10 देखिए, इसमें कहीं आपको 10 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो डज नॉट बिलोंग टू, तो डज नॉट बिलोंग टू, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसका हमने एग्जाम्पल आपको पिछले वीडियो में भी बताया, तो वहां भी आप देख सकते हैं जाकर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो किसी भी समुच्चय को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, एक तो रोस्टर फॉर्म में और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब समुच्चय निर्माण विधि। तो ये आपका समुच्चय निर्माण विधि दिया हुआ है और इसको आपको क्या लिखना है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि पूरा जितना अवयव होता है वो सारा का सारा उसमें दिखता है। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि एलिमेंट से, सदस्य से रिलेटेड प्रॉपर्टी लिखा हुआ होता है। तो वही सदस्य से रिलेटेड प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखा हुआ है और इसको क्या लिखना है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक समुच्चय है और x एक पूर्णांक है। इसका मतलब क्या होता है? x a का सदस्य है और x एक पूर्णांक है और x -3 से बड़ा और 7 से क्या है? छोटा है। मतलब कि x माने a का सदस्य x है और x क्या हो सकता है? पूर्णांक होगा, -3 से बड़ा भी होना चाहिए और 7 से छोटा भी होना चाहिए। मतलब कि आपको -3 से बड़ा और 7 से छोटा सभी पूर्णांक संख्या को लिख देना है एक ब्रैकेट के अंदर, और वो समुच्चय का नाम क्या है? ए है। तो यहाँ से जो रोस्टर फॉर्म हो जाएगा वो आप लिख दीजिए इस तरीके से। रोस्टर फॉर्म में लिखना हमने आपको बताया था कि सभी एलिमेंट को लिखेंगे और कॉमा से सेपरेट करेंगे। -3 से बड़ा पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगा? -2, -2 से बड़ा -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 7 नहीं होगा, 7 से छोटा होना चाहिए और पूर्णांक संख्या होना चाहिए। तो यही वो सारा पूर्णांक संख्या है जो -3 से बड़ा है, 7 से छोटा है और पूर्णांक भी है। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, सेट बी है यहाँ पे, कि x b का सदस्य है और x संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या है। तो 6 से कम प्राकृत संख्या बताइए कौन कौन सा होता है? 1, 2, 3, 4, 5, यही तो होता है। तो लिख देंगे यहाँ पे सेट का नाम क्या था? बी, और बी में कौन कौन से सदस्य होंगे? 1, 2, 3, 4 और 5। 6 से कम सभी प्राकृत संख्या। आप जानते हैं प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है। तीसरा जो सेट है हमारा, कह रहा है कि x c का सदस्य है और x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल क्या है? 8 है। तो आपको ऐसा 2 अंक सोचना है, 2 अंकों की संख्या को सोचना है जिसके अंकों को जोड़ें तो क्या हो जाए? 8 हो जाए। तो आप आइए सोचते हैं, और सेट का नाम क्या है? c है। पहले आप ये सोचिए कि अगर हम 17 ले लें, 1 और 7 ले लें, तो ये 2 अंक का संख्या भी हो गया और दोनों को जोड़ने पे क्या आएगा? 8 आएगा ना। 1 और 7 कितना होता है? 8 होता है। तो जब 1 और 7 होगा तो इसका उल्टा 7 और 1 भी तो होगा, तो उसको भी साथ में लिख लीजिए, 7 और 1। अब देखिए इसको यहाँ पे 2 कर देते हैं, यहाँ 6 कर देते हैं, तो 2 और 6, मतलब 2 और 6 का मतलब क्या? 26। तो 26 के दोनों अंक को भी जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो 26 जब हो गया तो इसका उल्टा 62 भी तो होगा। 62 में भी दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो 6 × 2 कितना होगा? 8 ही तो होगा। अब देखिए, अब यहाँ से 1 से 2 हुआ, 2 से क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 3 और 3 में क्या जोड़ेंगे? 5, तब 8 होगा। तो 3 और 5, तो दोनों को जोड़ दिया तो 8। तो इसका उल्टा भी होगा, 5 और 3 हो जाएगा 53। अब यहाँ पे 4 कर देते हैं और यहाँ भी 4, तो 4 और 4 8 हो जाएगा। अब इसको हम पलट के नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब पलट के लिखेंगे तो फिर से 44 से हो जाएगा, और हमने आपको बताया कि एक एलिमेंट को एक ही बार लिखना है। तो 44 जब हम लिख चुके हैं तो फिर से 44 नहीं लिखेंगे। 44 के बाद क्या 5 और 3 लिख सकते हैं? तो 5, 3 देखिए पहले से ही लिख चुके हैं, तो अब नहीं होगा। अब एक और हो सकता है, एक और हो सकता है क्या? 8 और 0 हो सकता है। 8 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा?
8 ही आ जाएगा, और 2 अंक का संख्या भी है। तो क्या आप इसका उल्टा के बारे में भी सोच रहे हैं क्या, कि 0 8 भी 2 अंक का संख्या हो जाएगा और दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा? तो नहीं, ये 1 अंक का संख्या है। इस 0 का कोई वैल्यू होता है? नहीं होता है। तो ये 1 अंक का संख्या है। आपसे पूछ रहा था क्या, कि 2 अंक का संख्या होना चाहिए। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो यही है आपका रोस्टर फॉर्म इस क्वेश्चन के लिए। 4 में कह रहा है कि x d का सदस्य है, x एक अभाज्य संख्या है जो 60 का भाजक है। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि 60 में या 60 को पूरा पूरा काटने वाला सभी अभाज्य संख्या को लिखना है। तो वो आप लिख दीजिए कि कौन कौन सा हो जाएगा। क्या 1 को हम लिख सकते हैं? तो 1 को नहीं लिख सकते क्योंकि 1 अभाज्य संख्या नहीं होता है। 2 से शुरू करते हैं, तो 2 60 को काटेगा, काट सकता है ना, 2 से 30 बार में, तो 2 हो गया। 3 काटेगा 60 को, काटेगा 3 से 20 बार में, तो यहाँ 3 हो गया। 4 अभाज्य संख्या है नहीं। 5 आइए, तो 5 से ये 12 बार में कटता है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। 6 अभाज्य संख्या नहीं है। 7 से ये नहीं कटता है। 8 9 10 ये सब तो अभाज्य है नहीं। 11 से ये नहीं कटता है। और इसी तरीके से आगे के जितने भी अभाज्य संख्या मिलेंगे 60 से छोटा या जिससे ये डिविजिबल होने लायक होगा, वो किसी भी आगे के अभाज्य संख्या से ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो हमारा जो आंसर होगा यही हो जाएगा, 2 3 और 5। इससे आगे के अभाज्य संख्या को आप रख के चेक कर लीजिए कि ये कटता है कि नहीं कटता है। अब हमारा जो 5 नंबर क्वेश्चन है जिसका सेट का नाम क्या है, ई है। ई कह रहा है कि ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समूह। तो इसमें अक्षर कौन कौन सा है? टी है, आर है, आई है, जी ओ एन। तो ये सब अक्षरों का समूह को लिखना है रोस्टर फॉर्म में। हमने आपको बताया कि एक अक्षर को क्या लिखना है, एक ही बार लिखना है। तो इसके सब अक्षर को लिखेंगे, लेकिन ध्यान देना है कि एक लेटर एक ही बार लिखा है। तो आइए लिखते हैं। शुरू में क्या है, टी है, तो यहां लिख दिया टी। कॉमा से अलग भी करना है। आर है तो यहां लिख दिया आर। उसके बाद आई है तो आई। जी है तो जी। ओ है तो ओ। ध्यान देना है कोई रिपीट नहीं होना चाहिए, टी दोबारा नहीं आना चाहिए। ट्रिगो एन, एन अभी तक नहीं आया है तो एन भी हो जाएगा। फिर एन के बाद ओ आ रहा है तो ओ आप देखिए पहले से लिख चुके हैं, तो फिर ये वाला ओ नहीं लिखेंगे। फिर एम लिखेंगे, एम अभी तक नहीं लिखे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ई लिख चुके हैं क्या, नहीं लिखे हैं, तो फिर से ई लिखेंगे। ई के बाद टी, तो टी लिख चुके हैं शुरू में। यहाँ पे आर देखिए, आर लिखा चुका है। उसके बाद क्या है, वाई है, तो वाई अभी तक नहीं लिखे हैं, तो क्या करेंगे, लिख देंगे। ध्यान देना है कि एक लेटर एक ही बार होना चाहिए। और ये कॉन्सेप्ट का यूज करके आप इस क्वेश्चन को पॉज करके वीडियो को बना के देख लीजिए कि बेटर को आप क्या लिखेंगे, और फिर प्ले करके देख लीजिएगा, आंसर मिला लीजिएगा। तो हमारा जो अगला सेट है एफ, जिसका नाम है, कह रहा है कि बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समूह। तो इसमें भी सभी लेटर को लिखना है। ध्यान देना है कि एक लेटर 2 बार न लिखा है। तो लिखते हैं, सेट का नाम है एफ। शुरू में क्या है, बी है, ई है, टी है, तो लिख देते हैं बी ई टी। और एक बार और टी है, तो टी तो ऑलरेडी लिख चुके हैं ना, तो अब नहीं लिखेंगे। उसके बाद फिर ई है, तो ई भी वहां लिख चुके हैं, तो नहीं लिखेंगे। आर अभी तक नहीं लिखा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आर हो गया। तो इस तरीके से हम यदि सेट बिल्डर फॉर्म में सेट को लिखा हुआ है तो आप उसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। समुच्चय निर्माण का मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। और यहाँ इस तरीके से एलिमेंट्स दिया हुआ है, तो आपको सारा का सारा एलिमेंट दिख रहा है। तो दिख रहा है का मतलब ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। और लिखना है किस रूप में आपको, सेट बिल्डर फॉर्म में। पहला क्वेश्चन दिया है कि 3 6 9 और 12 अगर किसी समुच्चय का ये सदस्य है तो इसको आप समुच्चय निर्माण विधि में कैसे लिखेंगे। तो सेट बिल्डर फॉर्म में आइए लिखते हैं इसको। सबसे पहले हम इसको एक सेट मान लेते हैं कि लेट सेट ए, इसका नाम हमने सेट ए रख दिया। और समुच्चय निर्माण में आपको क्या बताया गया है कि x सच दैट x, ये वाला तो आपको लिखना ही पड़ेगा ना, तो ये लिख देते हैं x सच दैट x। और क्या ये 3 6 9 12 आपको 3 का गुणज दिख रहा है,
मतलब 3 में 1 से गुना कर देंगे तो 3, 3 में 2 से 6, 3 में 3 से 9, 3 में 4 से 12। तो हम क्या करते हैं कि x a का सदस्य है और x को हम बराबर कर देते हैं किसके, 3n के बराबर। और यदि आप n के जगह 1 रखिएगा तो x का मान 3 हो जाएगा, n के जगह 2 रखिएगा तो 6 हो जाएगा x का मान, x के जगह 3 रखिएगा तो x का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और n के जगह 4 रखिएगा तो x का मान 3 चौका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। लेकिन यहाँ n के जगह आपको क्या लिखना है, 1 2 3 4। तो n का शर्त हो गया, शर्त क्या हो गया कि n एक तो आपका क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, प्राकृत संख्या। और वो कौन सा प्राकृत संख्या, यहाँ पे क्या क्या रख सकते हैं आप, 1 2 3 4, तो 4 तक रख सकते हैं, मतलब 5 से छोटा सभी प्राकृत संख्या को यहाँ रख सकते हैं। 1 2 3 4 5 से छोटा सभी प्राकृत संख्या तो है, तो हम लिख सकते हैं क्या कि n नेचुरल नंबर है और n क्या है, 5 से छोटा है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसको पढ़ते हैं n लेस देन 5, या n 5 से क्या है, छोटा है, ये इधर है तो छोटा है। अगर कोई व्यक्ति इसको पढ़ेगा तो सिर्फ उसके दिमाग में यही 4 एलिमेंट आएगा, और वही तो सेट बिल्डर में लिखना होता है कि एलिमेंट से संबंधित वैसा प्रॉपर्टी आपको लिखना है जिसको देख के आदमी सिर्फ इन्हीं एलिमेंट्स को समझे। तो इन्हीं एलिमेंट को ये आप लाइन लिख दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मतलब x a का सदस्य है, x का मान 3n के बराबर है, जहां n क्या है, नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर है तो, लेकिन सारा नेचुरल नंबर नहीं है। कौन सा नेचुरल नंबर, 5 से छोटा। तो 5 से छोटा कौन सा, 1 2 3 4। 1 रखेंगे तो 3, 2 रखेंगे तो 6, 3 रखेंगे तो 9, 4 रखेंगे तो 12। और इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चन को भी बनाना है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म, इसका हमने सेट ए नाम रखा था, इसका हम क्या रख देते हैं कि लेट सेट बी इक्वल टू, ये वाला लिखना ही है, ये स्टैंडर्ड है, इसको लिखना ही है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये दुगना होते गया है, 2 दूना 4, फिर क्या है 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। या फिर ऐसे आप सोच लीजिए 2 का पावर n पे 2 का पावर 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 का पावर 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 का पावर 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 का पावर 4 16, 2 का पावर 5 32। तो हम मान लेते हैं कि x का मान क्या है, 2 का पावर n है, जहां पे n के जगह क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। 1 रख देंगे तो ये, 2 रख देंगे तो ये 3, ये 4 रखेंगे तो ये वाला, 5 रखेंगे तो ये वाला। मतलब x b का सदस्य है और x का मान 2 का पावर n के बराबर है, और n क्या है, नेचुरल नंबर है, और ये हो क्या सकता है, 6 से छोटा हो सकता है। तो 6 से छोटा का मतलब क्या, 5 ही तक। तो 6 से छोटा वही 5 प्राकृत संख्या हो गया, 1 2 3 4 5। तो वही रखने से ये सारा एलिमेंट का प्रदर्शन हो जाएगा। तो इतना अगर आप कहीं भी लिख के किसी को दिखाएं तो वो आपका सिर्फ यही एलिमेंट को क्या होगा, समझेगा। नेक्स्ट क्या है कि 5 25 125 625। तो ये भी पावर वाला ही तो है। 5 का पावर 1 5, 5 का पावर 2 25, 5 का पावर 3 125, 5 का पावर 4 625। तो ऐसे ही लिख देना है। इसका नाम हम रख देते हैं C। तो लेट C इक्वल टू x such that x, लेट सेट C। ये लिखेंगे लेट वी हैव सेट C एंड C इक्वल टू दिस। तो x such that x, और x क्या है, 5 का पावर n है। n के जगह क्या हो सकता है, 1 रखेंगे तो ये, 2 रखेंगे तो ये, 3 4, तो 4 ही तक हो सकता है, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 क्या है, प्राकृत संख्या है। मतलब यहाँ पे आप क्या रखेंगे, प्राकृत संख्या रख सकते हैं। आप ये चाहें तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं, पूर्णांक संख्या भी रख सकते हैं, आई भी रख सकते हैं। आई को दिखाना होगा, दिखाना क्या होगा कि 1 से लेके कहाँ तक, 4 तक, तो वो भी आप दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो n नेचुरल नंबर हो गया, और ये नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक होगा, 4 तक हो रहा है, मतलब 5 से क्या है, छोटा है। तो 5 से क्या है, छोटा है। यहाँ पे आप ये n का मान 5 से छोटा न लिख के इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि n का मान 4 के बराबर है या उससे क्या है, छोटा है। तो ये भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है 2 4 6। तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये 2 4 6 8 ये सारा का सारा क्या है, सम संख्या है। और कैसा सम संख्या, प्राकृत वाला। तो लिख देंगे कि ये सब का सब क्या है, प्राकृत सम संख्या है।
तो इसका हम मान लेंगे कि लेट सेट, इसका नामकरण डी रख देते हैं, x डी का सदस्य है और x क्या है, एक सम प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें ऑड भी आता है, इवन भी आता है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा है, इवन दिख रहा है। तो आप लिख देंगे कि x एक क्या है, सम प्राकृत संख्या है, इवन नेचुरल नंबर है। यहाँ देखिए 1 4 9 और इसी तरीके से 100 तक। तो 1 का मतलब क्या, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इसी तरीके से कहाँ तक, 10 का स्क्वायर तक। इसका नाम कर लेते हैं कि लेट सेट e, और e बराबर क्या लिख दें, x सच दैट x। और ये n के पावर के रूप में लिखा हुआ है, n के पावर के रूप में, स्क्वायर ही तो किया हुआ है। जब n के जगह 1 रख देंगे तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब यहाँ 2 रख देंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब यहाँ 3 रख देंगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और इसी तरीके से 16 25 49 ये सब यहाँ पे क्या है, छिपा हुआ है। तो उन सबको भी आपको प्रदर्शित करना है। तो x क्या है यहाँ पे, n के स्क्वायर के बराबर है, लेकिन n के जगह रखना क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि अंतिम में 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100 होगा। मतलब n का मान 1 से लेके कहाँ तक, 10 तक हो सकता है। और n प्राकृत संख्या तो रहेगा ही, और n का मान 10 तक, मतलब या तो 10 या 10 से क्या छोटा, या अगर ये बराबर हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 11, मतलब n का मान 11 से छोटा हो सकता है। तो इसी तरीके से ये जरूरी नहीं है कि सबको आप नेचुरल नंबर ही माने, आप पूर्णांक संख्या भी लेके आप बना सकते हैं। जैसे इसमें देखिए आप यहाँ n को कह दीजिए कि n क्या है, पूर्णांक संख्या है। और पूर्णांक संख्या क्या 1 2 3 4 है ना, तो ये जो n है ये या तो 1 के बराबर होगा या इससे बड़ा होगा, और 4 के बराबर होगा या उससे छोटा होगा। तो जब इतना आप लिखेंगे तब भी तो 1 2 3 4 का ही बोध होगा। तो मतलब ऐसा चीज लिखना है जिससे कि सामने वाला समझे सिर्फ यही एलिमेंट को। तो उस तरीके का आप अपने दिमाग से कुछ और भी यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध कीजिए का मतलब क्या, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। आप ये वाला बुक खरीद लीजिए, इसी से हम लोग आगे के सारे क्वेश्चन को पढ़ाएंगे, हल करेंगे सारे एक्सरसाइज को। तो कह रहा है कि पहला क्या है, 5 का पहला कि एक ए सेट है और x ए का सदस्य है और x एक विषम प्राकृत संख्या है। तो पहले तो आप सोचिए कि प्राकृत संख्या होता क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें विषम कौन कौन सा होता है, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। तो ये सभी विषम प्राकृत संख्या को सूचीबद्ध कर देना है। तो लिख दीजिए 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। तो क्या आप सब विषम प्राकृत संख्या को लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो ये डॉट 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 आगे की ओर लिख दीजिए और कर्ली ब्रैकेट से बंद कर दीजिए। तो यही हमारा सूचीबद्ध हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा कह रहा है कि x b समुच्चय का सदस्य है और x एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब पूर्ण अंक। और क्या है, x -1/2 से बड़ा है। x का मान -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। -1/2 का मतलब क्या, -0.5 और ये 4.5। तो -0.5 से बड़ा पूर्णांक संख्या सोचिए। तो बड़ा पूर्णांक संख्या कौन सा हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। अगर आप नंबर लाइन पे सूचित करेंगे तो -0.5, यहाँ पे 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ पे 5, इस तरीके से होगा। और यहाँ पे क्या होगा, 4.5। तो आपको क्या चाहिए, -0.5 से बड़ा और 4.5 से छोटा। तो -0.5 से बड़ा कौन सा हो गया, 1 2 3 4, ये 5 एलिमेंट हो गया। और ये देखिए 4, 4.5 से क्या है, छोटा है। और सिर्फ हम यही 0 1 2 3 4 को ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमको क्या चाहिए, पूर्णांक संख्या चाहिए, इंटीजर चाहिए। 3/2 को नहीं ले रहे हैं, 1/2 को नहीं ले रहे हैं, क्योंकि सिर्फ हमको क्या चाहिए था, पूर्णांक। तो हमारा ये बी सेट में कौन कौन सा हो जाएगा, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 और 4, यही हमारा एलिमेंट हो जाएगा। तीसरा में कह रहा है कि x समुच्चय C का सदस्य है और x एक पूर्णांक है।
यहाँ भी x क्या है, पूर्णांक है, और यहाँ पे कंडीशन दिया है कि x स्क्वायर या तो 4 के बराबर है या उससे क्या है, छोटा है। और x है c का सदस्य, x स्क्वायर नहीं है। मतलब क्या कि x के जगह आप वैसे पूर्णांक संख्या को रखिए जिसको रखने से 4 के बराबर आ जाए या उससे क्या है, छोटा है। तो x के जगह आप 2 रख के देखिए, तो 2 रख के देखेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 4। तो 4 से छोटा तो नहीं होता है लेकिन बराबर होता है। बराबर होता है का मतलब यहाँ x का मान क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। तो जब 2 हो सकता है तो -2 भी हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो माइनस का कोई खास महत्व है यहाँ है नहीं। तो 2 हो सकता है तो -2 भी हो सकता है। और भी आप इंटीजर रख के देखिए, 0 रख के देखिए, तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 4 के बराबर तो नहीं होता, लेकिन 0 4 से क्या होता है, छोटा होता है। मतलब x के जगह आप 0 भी रख सकते हैं। 1 रख के देखते हैं, तो 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ भी 1 4 के बराबर तो नहीं लेकिन छोटा होता है, तो x के जगह हम 1 भी रख सकते हैं। इंटीजर ही रखना है आपको और कुछ नहीं रखना है। तो जब 1 रख सकते हैं तो -1 भी रख सकते हैं। और कोई इंटीजर आप सोचिए, 3 रख के देखिए, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो क्या 9 4 के बराबर होता है, नहीं। क्या 9 4 से छोटा होता है, नहीं। 9 तो 4 से बड़ा होता है ना। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, मतलब x के जगह आप 3 नहीं रख सकते हैं। तो यही जो 5 नंबर है, यही 5 जो इंटीजर है, हम यहाँ x के जगह रखेंगे तो हमारा कंडीशन क्या होगा, संतुष्ट होगा। तो यहाँ पे वही रख देना है, इसको ठीक से सजा देते हैं, -2 -1 0 1 और 2। तो यही जो 5 एलिमेंट है हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x के जगह रख सकते हैं। अब चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 में कह रहा है कि सेट D है और x D का सदस्य है और x लॉयल शब्द का एक अक्षर है। तो लॉयल शब्द के सभी अक्षर को लिख दीजिए। तो यहाँ पे L O Y A L, तो क्या ये सही है, नहीं है ना। L 2 बार हो गया, 2 बार नहीं लिखना है। तो यही हमारा हो गया आंसर, लोया। 5 में कह रहा है कि समुच्चय E है और E में का एक सदस्य x है और x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं आता है। तो वैसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं आता है, तो जब 31 दिन नहीं आता है तो या तो 30 दिन आएगा या 29 दिन आएगा या 28 दिन आएगा। तो वैसे महीने के संग्रह को आप लिख लीजिए जिसमें या तो 29 दिन 28 दिन होता है या 30 दिन होता है। तो आप शुरू कीजिए, जनवरी में 31 दिन होता है तो ये नहीं लेना है आपको, तो फरवरी ले लेते हैं, मार्च में 31 दिन, मार्च के बाद अप्रैल हो गया, मई में 31 दिन हो गया, मई के बाद जून, जुलाई अगस्त 31 हो गया, सितंबर अक्टूबर 31, नवंबर। तो यही वो मंथ्स हैं जिनमें 31 दिन नहीं होते। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। आखिरी है 5 का कि x समुच्चय f का सदस्य है और x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है, स्वर नहीं है, व्यंजन है जो k से पहले आता है। तो k से पहले क्या क्या आता है, a b c d e f g h i j, लेकिन इसमें भी स्वर और व्यंजन दोनों है। आपको क्या लिखना है, सिर्फ और सिर्फ व्यंजन लिखना है। तो यहाँ पे a नहीं होगा, तो a नहीं होगा तो क्या होगा, b होगा, c होगा, d e नहीं होगा, f g h i नहीं होगा, j होगा। तो यही हो गया हमारा क्या आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन को दोबारा बनाइए, एक बार आप वीडियो को देख लीजिए और देखने के बाद आप खुद से दोबारा बनाइए। अगर कहीं पे दिक्कत होता है तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। आइए अब इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे आपको मिलान करना है, एक सेक्शन ये है, दूसरा सेक्शन ये है। इसमें आपको रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है सेट्स को और यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है समुच्चय निर्माण विधि। तो ये किसके साथ कनेक्ट होगा, ये किसके लिए लिखा गया है, ये किसके, ये सब आपको इधर से पता चलेगा। यहाँ से आप यहाँ नहीं जा सकते हैं, आपको ये देख के निकालना होगा कि कौन से एलिमेंट के बारे में ये लिखा हुआ है। तो देखिए क्या कह रहा है कि x समुच्चय किसी एक समुच्चय का सदस्य है और x एक क्या है, अभाज्य संख्या है। मतलब इसमें आपको सिर्फ अभाज्य संख्या आने वाला है और 6 का भाजक है, मतलब जिससे 6 में पूर्ण रूप से भागा दिया जा सके। तो आप सोचिए कि 2 हो सकता है, 2 अभाज्य संख्या है और 2 6 को काटता भी है,
3 हो सकता है, अभाज्य संख्या है और 6 को काटता भी है। तो इसका सदस्य क्या हो जाएगा, 2 और 3। देखिए आप, दोनों अभाज्य संख्या भी है और 6 का भाजक भी है। तो a किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा। तो आप 2 को कनेक्ट कीजिए a के साथ। अभी b को देखिए, कह रहा है कि x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। तो 10 से कम विषम प्राकृत संख्या ढूंढिए आप। 1 3 5 7 9। तो 1 3 5 7 9 कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है। तो ये किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, b के साथ, मतलब 4 नंबर b के साथ कनेक्ट हो जाएगा। c कह रहा है कि x एक प्राकृत संख्या और 6 का भाजक है, मतलब 6 से जिसमें भागा भी दिया जा सके और प्राकृत भी हो। तो क्या होगा, 1 भी होगा, 6 से लगता है भी, भागा प्राकृत संख्या भी है, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 6 भी होगा। तो ये वाला यही तो है एलिमेंट, तो ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। और एक जो आखिरी बचा वो उसके साथ। ये देखकर सिर्फ, अगर ये ऑप्शन ना रहता तो सिर्फ ये देखकर आप नहीं कह सकते हैं कि ये मैथमेटिक्स के लिए ही लिखा गया, ये किसी और के लिए भी लिखा जा सकता है इस तरीके का चीज। लेकिन हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है कि मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर हो। तो मैथमेटिक्स के लिए हमने आपको बताया कि आपको एक लेटर एक ही बार लिखना है। तो M है, A है, T है, H है, तो मतलब ये डायरेक्ट इसी के साथ है। यहाँ देखिए 2 बार M आया है, लेकिन 2 बार यहाँ नहीं लिखा जाना चाहिए, मतलब एक लेटर एक एलिमेंट एक ही बार। तो ये किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, D के साथ हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आगे के वीडियो में आगे के कॉन्सेप्ट के साथ, आगे के डेफिनेशंस के साथ। सेट में अलग अलग प्रकार के डेफिनेशंस भी हम लोग को पढ़ना है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डेफिनेशंस क्या होता है। तब तक वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।